हेलो, आज मैं ईवीएम पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आता है, तब उस रिज़ल्ट में अगर अपोजिशन वाले जीतते हैं तब ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तब वे कहने लगते हैं कि ईवीएम में कोई सेटिंग हुई है, कोई स्कैंडल हुआ है जिसके वजह कर हम हार गए हैं, यानी हमें हराया गया है। ठीक है, तो मैं अपोजिशन वाले से कहता हूं कि जब कभी आप जीत जाते हैं तब आप साइलेंट क्यों रहते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं इस जीत को नहीं मानता हूं, प्लीज फिर से बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। ठीक है, मगर आप ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो आपको लालच से दूर हटना होगा और एक मर्तबा ही सही, कम से कम एक ही मर्तबा सही आपको सैक्रिफाइस करना होगा। यानी कभी अगर आप जीत जाते हैं तो आगे बढ़ के कहना होगा कि मैं इस जीत को नहीं मानता हूं, फिर से बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। तब देखिए आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हर बार ये कहा जाएगा कि आप जीत जाते हैं तो साइलेंट रहते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम को खुसरवार मानते हैं। और मेरा सरकार से ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप जनता में लोकप्रिय हैं, जनता आपको मानती है, जनता आपको लाइक करती है, जनता आप ही को वोट देगी, आपका कुछ साइलेंट वोट है जो आप ही को दिया जाएगा, पूरा श्योर है, कॉन्फिडेंट है, तो फिर डरते क्यों हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के लिए? तो जब भी अपोजिशन वाले डिमांड करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और आप श्योर है कि जनता आपकी है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए ताकि अपोजिशन वाले को भी समझ में आ जाए कि उनका दावा कितना सही है। ठीक है, तो डरते तो वो है ना जिनको भरोसा नहीं है। तो क्या सरकार को अपने पर भरोसा नहीं है कि जनता उनके साथ है या नहीं? तो जनता तो उनके साथ है। हर बार के इलेक्शन में तो यही देखा जा रहा है कि भरपूर मेजोरिटी मिलती है, भरपूर वोट मिलता है, भरपूर सीट मिलता है। तो क्यों नहीं आप अपोजिशन वालों की बात मान लेते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करा देते हैं? ठीक है, और मेरा इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट है, काइंड रिक्वेस्ट है मेरा इलेक्शन कमीशन से कि देखिए, जब भी कभी आप देखते होंगे कि एग्जाम होता है और एग्जाम में किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे मार्क्स कम आया है या बहुत ही कम मार्क्स से वो फेल हो रहे होते हैं या उनका बहुत ही कम मार्क्स से डिवीजन छूट रहा होता है, तो फिर वो चैलेंज करते हैं। ठीक है, और बोर्ड उस स्टूडेंट के उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता है, उसके कॉपी को फिर से देखा जाता है। ठीक है, और अगर लगता है कि उसको उतना ही मार्क्स फिर आ रहा है तो स्टूडेंट को बता दिया जाता है। स्टूडेंट सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि हाँ, मेरी कॉपी फिर से देखी गई, मुझे उतना मार्क्स ही मिला था जितना बताया गया था। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि जब भी कोई कैंडिडेट अगर रिक्वेस्ट करे कि फिर से रिकाउंटिंग, तो ये नहीं कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कभी भी अनफेयर वर्क नहीं करता है, पार्शियलिटी नहीं करता है और इलेक्शन कमीशन पर ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है, भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सब तो कहने से अच्छा है कि कैंडिडेट को रिकाउंटिंग करा के सेटिस्फाइड किया जाए, क्योंकि जान लीजिए कि एक कैंडिडेट जब रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है तो एक कैंडिडेट रिक्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि उसके पीछे कई वोटर्स होते हैं। ठीक है, और जिनका हक होता है ये जानना कि उनके साथ फेयर वर्क किया गया है या नहीं। ठीक है, यह उनका हक बनता है। और जान लीजिए कि अगर रिकाउंटिंग नहीं कराया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी से, इलेक्शन से लोगों का भरोसा हट जाएगा। फिर कभी अगर इलेक्शन होगा और बार बार अगर आप कैंपेनिंग करेंगे, वोटर्स को बताएंगे, समझाएंगे कि जाइए जाकर के वोट दीजिए, आपका राइट बनता है, तो फिर आपकी इस बात को कोई नहीं मानेंगे, इग्नोर कर देंगे। यानी इलेक्शन में वोट देने से भी लोग पीछे हटने लगेंगे। ठीक है, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट है कि आप
कैंडिडेट की बात को माने, क्योंकि आपके लिए तो सब इक्वल हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, बोथ आर इक्वल बिफोर यू। ठीक है, तो मेरा इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कैंडिडेट के रिक्वेस्ट को माने, और जब वो कहते हैं रिकाउंटिंग के लिए तो जरूर रिकाउंटिंग कराएं, और तब जरूर कराएं जब बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे हैं तो। ओके, थैंक यू।